हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक की वीडियोस में हमने बात की डेवलपमेंट और ग्रोथ के मीनिंग के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में। उसके बाद हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की। और आज हम जानेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन में, वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। आज हम बात करेंगे विकास के विभिन्न स्तरों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज जिसे हम कहते हैं वो शुरुआत होती है। मानव के विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से पहले से, यानी कि माँ के गर्भ से, जिसे क्या कहते हैं हम? गर्भावस्था काल भी कहते हैं, यानी कि प्रीनेटल स्टेज। और ये जो स्टेज है ये लगभग 40 वीक्स या फिर लगभग 9 मंथ्स तक होता है। तो इस स्टेज में क्या देखते हैं हम कि किस तरह माँ के गर्भ में एक शिशु का विकास होता है। उसके बाद इन्फेंसी, जिसे हम शिशुकाल भी कहते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। ये 0 से 2 साल बिल्कुल फिक्स नहीं है, कहीं कहीं पर आप यहाँ पर 0 से 1.5 वर्ष भी देख सकते हो और कहीं कहीं पर 0 से 2 वर्ष भी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें फोकस करना है कि इस स्टेज में क्या क्या होते हैं चेंजेस, बच्चों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम मानते हैं 2 से 6 वर्ष तक, और फिर लेटर चाइल्डहुड जो 6 से 12 वर्ष तक है। और अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड मिला के बनता है पूरा चाइल्डहुड पीरियड। और चाइल्डहुड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था काल, जो 13 से 19 वर्ष तक माना जा सकता है। फिर आता है एडल्टहुड, जो 20 वर्ष से 40 वर्ष तक चलता है, और उसके बाद हम कहते हैं वृद्धावस्था। तो यहाँ पर ये सभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, लेकिन हमारे लिए इन सभी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। हमें क्या करना है, स्कूल में बच्चों से डील करना है। और स्कूल में हमें किस एज ग्रुप के बच्चे देखने को मिलते हैं? हमें मिलते हैं 6 से 18 या 19 वर्ष के, 17, 18 या 19 वर्ष तक के बच्चे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम उन बच्चों से किस तरह डील करेंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हमारे लिए इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, इन स्टेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। एडल्टहुड कहीं पर भी पूछा नहीं जाता, क्योंकि हम सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एडल्टहुड सीटेट में या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। और इसके अलावा प्रीनेटल स्टेज से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो हम बात करेंगे इन्फेंसी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेज 1 यानी कि इन्फेंसी के बारे में, शैशवावस्था के बारे में। यहाँ पर कौन से बच्चे आते हैं? जो 0 से 2 साल तक के होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। और इस स्टेज में हम क्या देखते हैं? सबसे तेज़ गति से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम इस स्टेज में देखते हैं। हम देखते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सिर्फ लेटा रहता है, बच्चे को बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खुद से बच्चा खा भी नहीं पाता। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं? धीरे धीरे इन 2 सालों के अंदर ही बच्चा बैठना सीख लेता है, चलना सीख लेता है, खुद से खड़े होना सीख लेता है, बच्चे की मसल्स डेवलप होने लगती हैं। तो 2 साल में बच्चे में हमें इतना ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वेट भी गेन होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सबसे तेज़ गति से क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और इस काल में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। अपनी हर आवश्यकता के लिए, हर नीड के लिए बच्चा अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर निर्भर रहता है। अगर उसे भूख लगेगी तब भी उसे दूसरों की ज़रूरत होगी। अगर उसे कोई और आवश्यकता होगी, उसको पेट में दर्द होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, तब भी उसे दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वो खुद से अपना कोई भी काम यहाँ पर करने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा हम देखते हैं बच्चे में आत्मगौरव की भावना होती है। बच्चा असामाजिक और स्वार्थी होता है। कैसे? बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे सिर्फ अपनी नीड से मतलब होता है। अगर आप किसी 0 से 2 यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे के सामने
रोओगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप परेशानी में हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। कि बच्चे को दूसरों की फीलिंग्स या फिर दूसरों की प्रॉब्लम से यहाँ पर मतलब नहीं होता, उसे इतनी समझ ही नहीं होती, वो सिर्फ खुद के बारे में, अपने बारे में ही सोचता है। असामाजिक हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं बच्चे को? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक छोटे बच्चे के पास कोई और छोटा बच्चा या उसका कोई सिबलिंग आ जाता है तो वो उसके साथ अपने टॉयज़ शेयर नहीं करता। वो अपने टॉयज़ सिर्फ खुद के लिए रखता है, उसको अपने टॉयज़ के साथ नहीं खेलने देता, शेयरिंग नहीं होती बच्चों में। तो ये क्या दिखाता है? उसकी असामाजिक भावना को दिखाता है कि बच्चा सेल्फिश होता है। वो क्या चाहेगा कि उसके टॉयज़ तो मुझे मिल जाए लेकिन मैं अपने टॉयज़ उसे ना दूँ, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में, उसके अंदर आत्मगौरव की भावना होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनके अंदर क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है, फिर वो शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बच्चों में हम क्या देखते हैं? इमोशनल अनस्टेबल होते हैं, इमोशनली अनस्टेबिलिटी देखते हैं। उनका उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो इमोशंस को इतना समझ भी नहीं पाते। तो इस काल में बच्चों में इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा बच्चों में जिज्ञासा की भावना होती है। बच्चे अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं जो वो देखते हैं। तो बच्चों में जिज्ञासा की भावना होती है और इमेच्योर इंटेलेक्ट होता है, मानसिक अपरिपक्वता होती है, उनका मानसिक विकास इतना ज़्यादा नहीं होता। वो क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते, जो उनके सामने है वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही समझ पाते हैं। अगर आप उनसे बोल देंगे कि उनका कोई खिलौना चिड़िया ले गई तो वो समझ जाएंगे, मान लेंगे कि हाँ उस खिलौने को चिड़िया ले गई, और फिर उसके लिए ज़िद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है। तो चीज़ उनके सामने नहीं है, वो उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो ये क्या दिखाता है कि बच्चों का भी इंटेलेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मानसिक अपरिपक्वता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो समझदार होने लगते हैं, अब उन्हें पता चल जाएगा कि उनका खिलौना कोई भी चिड़िया नहीं लेकर गई है, आपने ही उनका खिलौना जो है छिपा दिया है। और इस स्टेज में हम देखते हैं रोट मेमोरी बच्चों के अंदर। वो हर चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं, जो भी आप बोलोगे वो उस चीज़ को उसी तरह से बोलने की कोशिश करेंगे, जिसे हम रट्टू तोता भी कह सकते हैं, एकदम रट्टू तोते की तरह। अगर वो उन्होंने कोई नया वर्ड सुना है तो वो बार बार पूरा दिन उसी वर्ड को रिपीट करते जाएंगे। जैसे कि आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी छोटे बच्चों में आजकल, कि वो अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता होता, लेकिन क्या है, कहीं से उन्होंने सुन लिया और फिर वो बार बार उसी वर्ड को बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हमें दिखाता है कि यहाँ पर बच्चे कैसे होते हैं? रोट मेमोरी रटते हैं, रटने पर आधारित होती है उनकी याद करने की शक्ति। बच्चों में हम यहाँ पर क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो सामान को इधर उधर फैलाते रहते हैं, कभी कहीं से कुछ निकाला, कुछ तोड़ दिया। तो ये क्या है? वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ उनकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। हालांकि आपको तो यहाँ पर उन पर गुस्सा आएगा कि उन्होंने ये काम फैला दिया, सामान फैला दिया, सामान खराब कर दिया, लेकिन यहीं से हमें उनकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। और इस एज को हम क्या कहते हैं? टॉय एज भी कहते हैं। और इसी स्टेज से बच्चों में जो है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी फैमिली में लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चे उसको बोलना शुरू कर देते हैं, उसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें थी इन्फेंसी स्टेज की, जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों का बहुत तेज़ गति से डेवलपमेंट होता है, उनमें क्रियोसिटी होती है, इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता, रोट मेमोरी, क्रिएटिविटी, और इसके अलावा बच्चे क्या होते हैं? अनसोशल होते हैं और इमोशनली अनस्टेबल भी होते हैं। तो ये सभी हमने बातें जानी शैशवावस्था काल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में, यानी कि बाल्यावस्था के बारे में, जो 2 से 12 साल तक माना जाता है। और इसे हम 2 स्टेजेस में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल तक, वहीं लेटर चाइल्डहुड हम देखते हैं 7 से 12 साल तक। तो यहाँ पर इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होती है, धीमी और लगातार वृद्धि होती है बच्चों में।
इन्फेंसी में हमने क्या देखा था कि बहुत तेज़ गति से क्या होगा, वृद्धि और विकास होगा। लेकिन चाइल्डहुड में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो बच्चों के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा लेकिन लगातार होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल में ही बच्चों की बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों की हाइट लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, उनका वेट लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लैंग्वेज लर्निंग लगातार धीरे धीरे होती रहेगी। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखते हैं हम। इसके अलावा बच्चों में आत्मनिर्भरता आ जाती है। पहले क्या था कि बच्चे दूसरों पर निर्भर थे अपने हर काम के लिए, लेकिन अभी क्या होगा, बच्चे खाना सीख जाएंगे, चलना भी सीख जाएंगे और अपनी हर ज़रूरत को खुद से पूरा करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर टॉयलेट ट्रेनिंग की बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आत्मनिर्भरता लेकर आती है। अब बच्चे अपने हर काम के लिए अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। अगर यहाँ पर बच्चे को भूख लगेगी और उसको पता है कि खाना कहाँ रखा है, तो अब वो खुद से जाकर वो खाना लाकर खा सकेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, जब भी उन्हें भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको खाना खाना नहीं आता, वो खाना खाने के लिए भी दूसरे पर निर्भर है। इसके अलावा बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, अपने इमोशंस को समझने लगते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगते हैं, और इसी के साथ साथ बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। और यहीं से बच्चों का सोशलाइजेशन भी शुरू हो जाता है। क्या करते हैं बच्चे, पार्क्स में जाकर खेलना शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, वहाँ पर उनके फ्रेंड्स बनते हैं और धीरे धीरे उनमें शेयरिंग केयरिंग की भावना भी विकसित होने लगती है। पहले हमने क्या देखा था कि बच्चे क्या होते हैं, अनसोशल होते हैं, सेल्फिश होते हैं। एक छोटा बच्चा, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टॉय शेयर नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बाहर जाने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगेगा, उसका सोशलाइजेशन होगा, तो तब वो क्या करेगा, अपने टॉयज़ भी शेयर करना शुरू कर देगा। तो वो इस स्टेज से ही, यानी कि चाइल्डहुड से ही बच्चे में सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फास्ट इंटेलेक्ट डेवलप होता है। फास्ट इंटेलेक्ट डेवलपमेंट हमें चाइल्डहुड पीरियड में देखने को मिलेगा। इन्फेंसी में हमने क्या देखा था कि जो बच्चे का इंटेलेक्ट होता है वो इमैच्योर होता है, डेवलप नहीं होता। लेकिन अभी क्या होगा, धीरे धीरे बच्चे का मानसिक विकास होने लगेगा। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों का विकास होने लगेगा बच्चों में। तो इन्फेंसी में हमने क्या देखा था, फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन इंटेलेक्ट इमैच्योर। वही चाइल्डहुड में क्या है, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन फास्ट इंटेलेक्ट डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंस आप इन्फेंसी और चाइल्डहुड पीरियड के बीच में याद रखेंगे कि वहाँ पर क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज था, लेकिन इंटेलेक्ट इमैच्योर था, मानसिक विकास नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो धीरे है, लेकिन मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है, बच्चों की रुचियों का विकास होने लगता है। अब अगर आप उनसे पूछोगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो वो आपको अपना फेवरेट कलर बताएंगे, फेवरेट फूड बताएंगे, और उनसे बहुत सारी आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट जान सकेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, उनकी रुचियों का, उनके इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि सोशलाइजेशन शुरू हो चुका है। सोशलाइजेशन से क्या होगा, उनका दायरा बढ़ेगा। अब उनके फ्रेंड्स होंगे, वो स्कूल भी जाते होंगे, तो इससे क्या है, उनकी रुचियों का विकास होगा। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, तो इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेजेस के बारे में अलग अलग दिया हुआ है, जो चाइल्डहुड की ही 2 स्टेजेस हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 वर्ष तक है, और लेटर चाइल्डहुड जो 7 से 12 वर्ष तक है। तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं पहले। ये इंपॉर्टेंट है फॉर लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर बच्चे के भाषा विकास के लिए सबसे ज़रूरी है अर्ली चाइल्डहुड। शैशवावस्था में ही बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए माना जाता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाना भी शुरू करते हैं, अपने नेबरहुड में भी बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वो भाषा का विकास उनमें ज़्यादा होता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, बात करने का मौका मिलता है, सोशलाइजेशन होता है, और इससे लैंग्वेज लर्निंग होती है। और इसे क्या कहते हैं, हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 साल से बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो इसलिए इसे प्री स्कूल एज कहते हैं। 6 साल से पहले की अवस्था है ये। और इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि स्कूल में क्या होता है,
स्कूल जाएंगे बच्चे, फ्रेंड्स बनेंगे, गैंग बनेगा। तो इसलिए स्कूल जाने से पहले की एज को प्री स्कूल एज और प्री गैंग एज भी कहते हैं। और ये प्ले एज है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ खेलते हैं, घर में भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, पार्क जाते हैं तब भी खेलते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल तो जाते नहीं हैं, तो एग्ज़ाम की, पढ़ाई की, ये सारी टेंशन बच्चों को होती नहीं है, सिर्फ खेलना होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्ले एज है, अर्ली चाइल्डहुड। फिर है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को हम क्या कहेंगे, गैंग एज, स्कूल एज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पीरियड को हम ट्रबलसम एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बच्चे की लाइफ में पीयर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, बच्चे अपने दोस्तों की बातें ज़्यादा मानने लगते हैं, और इसी के साथ साथ बच्चों में लॉजिक भी स्टार्ट हो जाता है। जो हम बात करते हैं, हर चीज़ के पीछे बच्चे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं, लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ओवरऑल बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने बात की चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडोलेसेंस की, यानी कि किशोर अवस्था की। तो 13 से 19 वर्ष के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, या फिर हम उन्हें बच्चे नहीं कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, किशोर कहेंगे, टीनेजर्स कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एडोलेसेंट हम किसे कहते हैं, किशोर हम कहते किसे हैं। जब हम एक बच्चे में सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने लगते हैं, जब एक बच्चे में हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी दिखने लगती है, यौन परिपक्वता दिखने लगती है। अब ये यौन परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी होता क्या है, जैसे कि हम लड़कियों में क्या देखते हैं, ब्रेस्ट ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, और बॉयज़ में क्या देखते हैं, फेशियल हेयर्स, वॉइस चेंज, प्यूबिक हेयर एक्सेट्रा। अगर हम लड़के और लड़कियों में ये चेंजेस देखें तो इसका मतलब उनमें क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। तो अब हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें टीनेजर कहेंगे, एडोलेसेंट कहेंगे, या फिर किशोर कहेंगे। और ये चेंजेस कब आते हैं, लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच ये आने लगते हैं। कभी कभी हम 11 या 12 साल की एज से ही ये चेंजेस देख भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं किशोर अवस्था के फीचर्स के बारे में, क्या होता है इस स्टेज में, किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडोलेसेंस को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे। ट्रांजिशनल पीरियड कैसे, परिवर्तन काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक बच्चा होता है 10-11 साल तक, जो एक बच्चा होता है, जो एक चाइल्ड होता है, वो इस टाइम पीरियड के बाद एक एडल्ट बन जाता है। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का ये जो पीरियड होता है, ये जो स्टेज होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, जो एक बच्चे को एक एडल्ट बना देता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांजिशनल पीरियड किस स्टेज को कहा जाता है, और ऑप्शंस में हो इन्फेंसी, प्रीनेटल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड या फिर एडोलेसेंस, तो हम जाएंगे एडोलेसेंस की तरफ, क्योंकि एडोलेसेंस को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड। यहाँ पर एक बच्चे की एंट्री होती है और एग्जिट होता है एक एडल्ट के रूप में। और इस स्टेज में हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या मैं अब बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि उनकी बॉडी में उस दौरान इतने सारे चेंजेस होते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब क्या मैं एक बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ। और हम लोग भी इस तरह से ही उन बच्चों से डील करते हैं। कभी तो उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये काम मत करो, और फिर कभी उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि तुम तो अब बड़े हो गए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्हें कन्फ्यूजन रहती है, आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं या फिर हम छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा इस एज को क्या कहते हैं, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है इस स्टेज को, इस एज को। और ये स्टेटमेंट दी गई है स्टैनली हॉल द्वारा। तो इनका नाम भी यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, तनाव और तूफान की अवस्था। बच्चे की लाइफ में, किशोर की लाइफ में इस दौरान तनाव और तूफान ही चल रहे होते हैं। वो खुद को ही समझने में उलझते जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता इस दौरान कि उनके साथ ये इतने सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। फिज़िकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उन्हें इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती। और इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल द्वारा।
और यहाँ पर एक किशोर के लिए क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से बढ़कर इस स्टेज में वो किसी को भी नहीं मानते, अपने पेरेंट्स को भी वो नहीं मानते, अपने पेरेंट्स के खिलाफ चले जाते हैं फ्रेंड्स के लिए। तो फ्रेंड्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अपने पीयर ग्रुप में वो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिज़िकल चेंजेस की बात करते हैं एडोलेसेंस में। हमने बात की कि एडोलेसेंस में, किशोरों में बहुत ज़्यादा फिज़िकल चेंजेस होते हैं। और जैसे हमने बात की थी इन्फेंसी में कि फास्टेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी तरह किशोर अवस्था में भी फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं। इन्फेंसी के बाद अगर किसी स्टेज में तेज़ गति से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो वो किशोर अवस्था है, वो एडोलेसेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से चेंजेस होने लगते हैं, फिजिकल चेंजेस। जैसे कि बॉयज़ में क्या देखते हैं हम, फेशियल हेयर ग्रोथ देखते हैं, उनकी वॉइस में चेंजेस आ जाता है। इसके अलावा लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस क्या हैं, हम किशोरों में देखते हैं, फिजिकल चेंजेस। और इन फिजिकल चेंजेस की वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। उन्हें कोई ये नहीं बताता क्लियरली कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब नॉर्मल है। और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को खुलकर नहीं बता पाते, टीचर्स से खुलकर बात नहीं कर पाते इस बारे में। और क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से ही आपस में बात करते हैं। अब उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी उनकी उम्र के ही होते हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो इसलिए उनको कन्फ्यूजन ही रहती है अपने फिज़िकल चेंजेस को लेकर। जो टीनेजर्स होते हैं वो इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि क्या होता है, उनकी बॉडी में इतने सारे फिज़िकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से उनको मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पर उनके साथ होती है। सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत अच्छे से होता है, उनका सोशल सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स का प्रभाव तो हम यहाँ पर देखते ही हैं, इसके अलावा उनको सोशल नॉर्म, सामाजिक नियमों के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ आने लगता है। समाज में वो अपनी एक भूमिका बनाना चाहते हैं, एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाएगा। इंटेलेक्ट डेवलप होता है यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर मैच्योरिटी आती है किशोरों के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी स्किल्स का उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा किशोरों में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। क्या है कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति यहाँ पर अट्रैक्शन महसूस करती हैं। और ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इस स्टेज में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई अलग कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हमने बात की थी कि इनमें किशोरों में क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है, और इसी कारण उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे चेंजेस, ये सारे फीचर्स हैं किशोर अवस्था के। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू डील विद एडोलेसेंट, किशोरों के साथ कैसे व्यवहार करें, किस तरह से उनके साथ डील करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन, उनको यौन शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट देखते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी देखते हैं, और हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की कमी है। नॉलेज ही नहीं होती बच्चों को कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो यहाँ पर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना चाहिए, ताकि वो बिना डरे खुलकर अपनी बातें शेयर कर सकें। ताकि अगर वो अपनी बातें शेयर करेंगे तभी तो हम उन्हें चीज़ें समझा पाएंगे। लेकिन अगर उनका फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो वो डर की वजह से अपनी बातें ही शेयर नहीं करेंगे, और जब वो अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे तो हम उन्हें समझा भी नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि किशोर गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, क्योंकि पीयर इन्फ्लुएंस, फ्रेंड इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा होता ही है उनकी लाइफ में। तो अपने फ्रेंड्स की बातों को मानकर वो गलत रास्ते पर, गलत संगत में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ताकि हम उन्हें अच्छे से समझा सकें, गाइडेंस दे सकें। गिव सेटिस्फैक्शन टू देयर इमोशनल नीड्स, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी उनकी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि किशोरों में क्या होता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है।
इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं उनके अंदर, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हें बदले में गुस्से में ही जवाब दें। आप उन्हें प्यार से जवाब दे सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। इस तरीके से आप उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके इन इमोशंस पर उनका कंट्रोल नहीं है। उनके अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसे वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं। और हमें यहाँ पर उनकी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें समझने और समझाने की ज़रूरत होती है। वोकेशनल एजुकेशन, किशोरों के लिए वोकेशनल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके अंदर इंडिपेंडेंट होने की भावना होती है। अब इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? जब उनके अंदर वोकेशनल स्किल्स होंगी, जब वो कुछ अर्न कर सकेंगे, तभी तो वो इंडिपेंडेंट बनेंगे। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती। स्कूल लेवल पर ही वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी ज़रूरतों को समझ सके। और किशोरों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए, निर्देशन कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए, ताकि वो और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। उन्हें सभी चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं वो नॉर्मल लगे। उन्हें पता हो कि हाँ, ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा, ये जो फिज़िकल चेंजेस हैं, ये जो बॉडी में चेंजेस हैं, ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहे, ये सभी के साथ हो रहे हैं और ये सब नॉर्मल है। इन चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए किशोरों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। तो ये हमने बात की इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने इन्फेंसी के बारे में बात की, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात की, और फिर हमने एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था की भी बात की, और लास्ट में हमने जाना कि हाउ टू डील विद एडोलेसेंस। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।